कई बार मैं सोचता था कि अगर कुछ समय के लिए सारी दुनिया चुप हो जाए तो कितना सुकून मिलेगा। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी यह कल्पना हकीकत बन जाएगी और इतनी भयानक कि मैं खुद सन्न रह जाऊंगा। उस दिन की शुरुआत कुछ अजीब सी थी। सुबह की चाय नहीं मिली, घर में न कोई आवाज, न मोबाइल पर कोई कॉल, न व्हाट्सएप पर कोई मैसेज। मैंने घड़ी देखी, सुबह के 8 बजे थे। घर में सन्नाटा फैला था। मैं दिल्ली के एक पॉश इलाके में एक फ्लैट में अकेला रहता था। ऐसा कभी नहीं हुआ कि काम वाली, दूध वाला, अखबार वाला कोई भी लेट हो जाए। मैंने बाहर निकलकर देखा, पूरा मोहल्ला सुनसान, कोई नहीं, सड़कें खाली, गाड़ियां ऐसे खड़ी थीं जैसे अचानक सब कुछ थम गया हो। एक अजीब सी ठंडक मेरे बदन में दौड़ गई। मैं बाहर निकला, अपनी गली, फिर मेन रोड, सब सूनी। मेट्रो स्टेशन गया, ताले लगे, गार्ड नहीं, कोई यात्री नहीं। मैंने अपने मोबाइल से इंटरनेट चेक किया, नेटवर्क था पर कोई नया अपडेट नहीं। ट्विटर, इंस्टाग्राम, न्यूज, सब पर आखिरी पोस्ट रात 11:57 की थी। उसके बाद कुछ नहीं। मैंने टीवी ऑन किया, हर चैनल पर वही पुरानी खबरें चल रही थीं। कोई लाइव अपडेट नहीं। ऐसा लगा जैसे किसी ने पूरी दुनिया को एक पल में रोक दिया हो। शुरू में तो मुझे थोड़ी राहत मिली। कोई भीड़ नहीं, कोई ट्रैफिक नहीं। मैंने सुपरमार्केट से अपने लिए भरपूर सामान ले लिया, कार में पेट्रोल भरवा लिया। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतने लगे, दिल में एक अजीब सी बेचैनी और डर बैठ गया। सड़क पर कोई नहीं था। मंदिर, मस्जिद, चर्च सब बंद। स्कूल, अस्पताल, मॉल सब वीरान। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। हर दिन सुबह होती, लेकिन कोई कहने वाला नहीं होता। गुड मॉर्निंग। क्या मैं पागल हो गया हूं? क्या यह कोई सजा है? क्या मैं सपने में हूं? या फिर कोई एलियन तकनीक ने सबको गायब कर दिया? मैंने देश के दूसरे हिस्सों में भी जाने की कोशिश की। लखनऊ, मुंबई, चेन्नई, हर जगह वही नजारा। ट्रेनों में ड्राइवर नहीं, फ्लाइट्स रनवे पर खड़ी। दुनिया जैसे अचानक किसी फिल्म का पॉज बटन दबाकर रोक दी गई हो। बिजली तो थी, लेकिन धीरे धीरे स्टेशन बंद होने लगे। मोबाइल नेटवर्क कमजोर होने लगा। पानी की सप्लाई अनियमित हो गई। मुझे अब अपनी जिंदगी बचाने के लिए खुद काम करना पड़ा। टंकी से पानी भरना, बैटरी चार्ज करना, फूड स्टोर करना। मैंने एक जनरेटर खरीदा ताकि कम से कम रात में कुछ रोशनी रहे। एक दिन मैं चिड़ियाघर गया। दरवाजे खुले थे, जानवर भूखे थे। मैं डर के बावजूद उन्हें खाना देने लगा। शेर, हाथी, बंदर सब धीरे धीरे मुझे पहचानने लगे। मैं उनसे बात करने लगा। मुझे लगने लगा कि अब यही मेरी दुनिया है। मैंने कुछ जानवरों को जंगलों में छोड़ दिया, आजादी दे दी। मैंने लाइब्रेरी जाकर सैकड़ों किताबें इकट्ठा की। विज्ञान, धर्म, दर्शन, जीव विज्ञान सब पढ़ने लगा। मुझे अब समझ आने लगा कि इंसान कितना अकेला होता है जब उसके पास कोई सुनने वाला न हो। किताबों ने मुझे सहारा दिया। मैं खुद से बातें करता, सवाल पूछता, जवाब ढूंढता। एक दिन जब मैं उत्तराखंड की ओर गया, मुझे एक जगह झोपड़ी में धुआं उठता दिखा। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या कोई और बचा है? मैं दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। वहां एक कुत्ता बैठा था, लेकिन कोई इंसान नहीं। शायद किसी पुराने कैंप का बचा खुचा हिस्सा था, लेकिन इसने मेरे दिल में उम्मीद जगा दी। क्या पता कोई और भी बचा हो। मैंने रेडियो पर मैसेज भेजना शुरू किया। अगर कोई सुन रहा हो तो मैं दिल्ली में हूं, मैं जिंदा हूं। 5 साल बीत गए। मैं अब पेड़ लगाता हूं, पानी इकट्ठा करता हूं, खेती करता हूं। मैंने कुछ जानवर पाल लिए हैं। अब वे ही मेरा परिवार है। इंसान की बनाई हर चीज धीरे धीरे मिट रही है। इमारतें जंग खा रही हैं, सड़कें टूट रही हैं, तकनीक सड़ रही है। मैंने तय किया कि अगर मैं ही आखिरी इंसान हूं तो मुझे धरती को फिर से जीवन देने की जिम्मेदारी लेनी होगी। मैं अब बच्चों के लिए कहानियां लिखता हूं, शायद कभी कोई उन्हें पढ़े। अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो जान लो, इंसान एक सामाजिक प्राणी है। अकेलापन सबसे बड़ा शाप है। हम एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। टेक्नोलॉजी, विकास, शक्ति सब बेकार हैं अगर बांटने वाला कोई ना हो। मेरी सबसे बड़ी सीख यही है। प्यार, संवाद और साथ, यही असली जीवन है। समाप्त।